पुल ना टूटे। अब हनुमान जी ने राम जी से कहा, राम अगर पुल बना रहा तो फिर हमारा क्या होगा, ये टूट जाए। भगवान बड़े कष्ट में। हनुमान जी पुल पर रखा पैर, पुल हिला, टूटा नहीं, इधर से उधर निकल गए। हनुमान जी ने कहा ये पुल नहीं टूटा, क्या बात। जब उधर से आ रहे तो इन्होंने देखा कि अर्जुन तो खड़े हैं, लेकिन वो ब्राह्मण देव कहाँ है। ब्राह्मण देव तो दिखाई नहीं पड़ रहे। अब ब्राह्मण देव ने जब देखा इधर उधर कोई नहीं, और जैसे ही झुके देखा क्या परीक्षित जी ब्राह्मण देव अपना कंधा लगाए पुल से खड़े, पुल से कंधा लगाए खड़े। हनुमान जी समझ गए, कहा प्रभु ऐसा क्यों किया। मन ही मन कहने लगे, प्रभु हनुमान तुम तो अतुलित बल के धाम हो, ये फोकट में हमारा भक्त चला जाएगा, इससे क्या बराबरी करनी। और तुम छोटे थोड़े ना हुए, तुम तो तुम्हारी पदवी और बढ़ गई, तो भक्तों को ना जाने दो। तो इसलिए कृपा हमेशा भगवान की रहती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, तो वो पता नहीं कब कृपा कर दें। इसलिए हम करें क्या, बोले बस बिहारी जी के नाम में लौ लगाते हैं। जगत के बंधन में जो चीज बांध दे उसे वासना कहते हैं, और जो भगवान के बंधन में हमें बांध दे उसे उपासना कहते हैं। अच्छा परीक्षित जी, हर कथा को हम आप प्रवेश करने से पहले समझें। आप रोज पूजन करते हैं नवग्रह, नवग्रह का पूजन करते हैं। नौ ही ग्रह हैं, पूजन क्यों करते हैं कि कोई ग्रह हमारे ऊपर गलत प्रभाव न डाल पाए, इसीलिए करते हैं। लेकिन इस कथा से 10वां ग्रह और बनेगा परीक्षित जी। इस कथा को सुनने से 10वां ग्रह और है। बोले ये तो 9 ग्रह है, लेकिन 10वां ग्रह कौन सा परीक्षित जी, भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह तो जब भगवान का अनुग्रह कब मिलेगा, बोले बस जैसे वो चलाना चाहता है वैसे हम चले। और करना ज्यादा कुछ नहीं परीक्षित जी। आप देखो घर में सोते हो, घर में सोने वाला व्यक्ति सोता ही रहता, कुछ नहीं करता है। और रेलगाड़ी में बैठ करके तुम सो जाओ, तुम्हें जहां पहुंचना होगा वो पहुंचा देगी, यही तो होता है। और कितना बढ़िया संकेत, रेलगाड़ी में जिस तरीके से बैठकर सोने से हम आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, वैसे हम आप जीवन में अंदर से मत सोइए, यहाँ आकर भगवान नाम रूपी गाड़ी में बैठ जाइए, अपने गंतव्य पे अपने आप पहुंच जाओगे अपने आप। तो हमारे आपके जीवन में बड़ा सुंदर समय चल रहा है। आइए 2 शब्दों में बिहारी जी का नाम लो, उसके बाद पतित पावनी कथा में हम और आप मिलकर प्रवेश करेंगे। सभी लोग प्रेम से गाएंगे प्रभु कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं। सभी लोग प्रेम से गाएंगे, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं।
दिन से दिन को भी तार दिया करते हैं, दिन से दिन को भी तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। ऐसा ही नहीं परीक्षित जी कि मनुष्यों को ही तारा हो, अधम से अधम अधम अति नारी, पशु पक्षी जानवर जो भी मिले सबको तारा। प्रमाण आप देखें, गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो, गीत को तार दिया तर गई सबरी देखो, नीच गणिता को तारा तर गई डुबडुब देखो। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गंगा मैया का किनारा है, परीक्षित जी को सहारा है, किसका? भगवान के नाम का। कल कथा कहाँ विराम हुई थी? क्या परीक्षित जी महाराज कथा को बड़े ध्यान पूर्वक होकर सुन रहे हैं। दुनियादारी की चिंता नहीं है और यही होना चाहिए। जो कथा को याद रखता है तो याद का उल्टा है दया। भगवान उस पर जरूर दया करता है, कृपा करता है। और नहीं तो बड़ी विलक्षण स्थिति है। नाम लिया जब तक महाराज, गाना बजाना हो रहा, नाम ले रहे, और उसके बाद जो आरती प्रसाद हुआ बस काम खत्म। लेकिन जो कथा को ध्यान में रखता है उसका जीवन वाकई में मंगलमय है। कल कथा हम आप सुन रहे थे, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और उसके बाद चले जाते हैं। अब बिहारी जी थोड़े बड़े होने लगे। जब तक प्रभु कहते हैं कि जब तक थोड़े बड़े हुए इन्होंने अपने मित्र बनाए। और मित्र जानते हो कैसे बनाए परीक्षित जी? मनसुखा, श्री दामा। अब आप देखें हर शब्द का अर्थ। मनसुखा कौन है? मन धन सुख, जो मन को सुख देने वाला है उसका नाम है मनसुखा। श्री दामा, श्री माने सुंदर और दामा माने नीति। जो सुंदर नीतियों पर चलता हो, सुंदर नीतियों पर चलाता हो, ऐसे मित्र बनाए। और आजकल मित्र, बड़ी विलक्षण स्थिति है आजकल के मित्रों की परीक्षित जी। जरा सा भी आप, और हमारी समझ में हमारे पूज्य गुरु जी थे, वो कहा करते थे आजकल अगर मित्र बनाओ तो अपने भाई को ही बना लो तो उसमें फायदा है। क्यों? आजकल के मित्र हो गए जब तक पैसा पास में है,
तब तक तुम्हारे पास है प्रमाण। अपनी जेब में आप 5000 रुपए डाल लेना और आप निकलना गली से और देखना आपके कितने मित्र बन जाए। और अगर आपके पास एक पैसा ना बचे परीक्षित जी, और आप कहना कि हमें 500 रुपए की जरूरत है, तो लोग फोन तक बंद कर लेंगे। क्यों? मैं नहीं कहता, राधे श्याम बाबा ने रामचरितमानस में कहा है। राधे श्याम बाबा क्या बोले कि जब पैसा मेरे पास में है, जब तक पैसा है, कि जब पैसा मेरे पास में है तो चाहने वाले जब पैसा मेरे पास में है तो चाहने वाले लाखों हैं, और जब पैसा मेरे पास नहीं, जब पैसा मेरे पास नहीं, दुनिया जब तक पैसा है तब तक सब। अब वैसे दुनिया स्वार्थी है, ऐसा कोई नहीं। काय बाबा ने लिखा है कि स्वार्थ लाग करें सब, बिना स्वार्थ के कोई रह ही नहीं गया। जब तक स्वार्थ है तब तक सब अपने हैं, और जब से स्वार्थ खत्म सब खत्म। अब आप कैसे, ये तो मित्रों की बात। कोई भी दुनिया में संसार में हो, आप देखो जब तक आपके हाथ पैर चल रहे परीक्षित जी, तब तक सब कुछ ठीक है। और जब बोझ बन जाओगे फिर दशा होती है। कोई फिर देखो आप संसार में नियम चल रहा है, काहे इससे ये प्रमाण मिला है, जब तक हमारा स्वार्थ घर के प्रति है, परिवार के प्रति है, तब तक सब अपने हैं। और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है फिर बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाती है। ऐसी एक कथा आती है, ब्रज की है। स्वार्थ महात्मा जी थे परीक्षित जी। अब महात्मा जी के कोई शिष्य नहीं, एक दिन एक शिष्य बन गया उनका। अब ऐसा परम शिष्य बना कि उनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, घर परिवार सब छोड़ दिया, रहने लगे 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल। एक दिन परिवार के लोग आए, का घर चलो तुम्हारा विवाह मैंने करवाने का सोचा है। ये घर गया, विवाह हो गया। अब परीक्षित जी मन आश्रम आना बंद। अब घर ही में गुरु जी ये विचार करें कि चेला एक बना था, अब वो भी गृहस्थ में पड़ गया, क्या करें। एक दिन महाराज को चेला आया 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद जब वो पहुंचा तो गुरु जी ने पूछा, भाई इतनी देर क्यों लगाई? तो वो कहने लगा, गुरु जी क्या बताएं, माता पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं, विवाह हुआ, पत्नी आई, वो इतना प्रेम करती है जो हम आपके पास नहीं आ पाए। गुरु ने कहा ये सब दिखावा है, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। कहा गुरु जी ऐसी बात नहीं है, वो हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने प्राणायाम विद्या सिखाई है, आज तुम घर जाना और घर जाकर लेट जाना और अपनी प्राणायाम के द्वारा अपनी वायु अपने ब्रह्मांड में रोक ले लेना। अब फिर देखना, और जब तक हम ना आ जाएं तब तक आप सांस लेना प्रारंभ मत करना, ठीक है। अब देखें परीक्षित जी, वो लड़का आ गया, घर पहुंचे, लेट गया, सब बड़े प्रेम से बोले। उसने कहा खीर बनाओ मेरे लिए। पत्नी ने खीर बनाई, शाम का समय। अब परीक्षित जी लेट गया और उसने प्राणायाम खींचा। देवी जी खीर बनाकर लाई, रात्रि का समय था। इनसे कहा उठो, ये नहीं बोले।
देखा सांस ले रहे कि नहीं ले रहे, कहिए इनका तो हमें लगता खेल खत्म हो गया। अब क्या करें, अभी से रोए तो पूरी रात पड़ी है, कैसे रोए। और भूख भी लगी तो सोचा पत्नी ने ला पहले ये खीर खाए ले तो पेट में कुछ दम पड़ जाए, के बाद रोए। खीर खा ली और रात्रि भर बैठी रही, सुबह रोना प्रारंभ। परिवार के सब लोग एकत्रित हो गए, गांव मोहल्ले के एकत्र हो गए, सब जब एकत्र हो गए, रोना प्रारंभ हो गया। इतनी नई उम्र में चला गया, वो सुन रहा सब, लेकिन सांस नहीं ले रहा। कहा देखो सब लोग तो आ गए, इनके गुरु जी को भी बुला ले, चेला था उनका, गुरु को भी बुला लो। अब परीक्षित जी गुरु आए, खड़े हुए, क्या हुआ, चेला चला गया। तो गुरु जी ने कहा मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे ये वापस आ सकता है। कैसे? कहा एक कटोरे में दूध लाओ। अब दूध आया और इन्होंने झोली से निकाली मिसरी, उसमें डाली और कुछ मंत्र पढ़ा और कहा ये दूध लो, जो दूध पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब सब खड़े, अभी तो सब कह रहे थे कि भगवान हमको उठा लेता, इनको क्यों उठाया। और जैसे ही कहा इसको जो पी लेगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, आप सब चुप। गुरु जी ने पहले कहा बेटे के पिता से, कहा तुम तो बुजुर्ग हो गए, तुम पी लो। अब पिताजी ने हाथ जोड़े, कहने लगे प्रभु हमें पीने में कोई इतराज नहीं, हम पी तो ले, लेकिन हम अगर मर गए तो हमारी जी गुड़िया का क्या होगा, इसको तो कोई देखेगा नहीं। तो ये तो चले ही गए, इसका सहारा तो कोई चाहिए, हम नहीं पी पाएंगे। बूढ़ी माता से कहा, उन्होंने भी यही बोल दिया। पत्नी से कहा ये तो तुम्हारे पति थे, तुम पी लो। कहा हमारे पास इतना पैसा है जो हम अपने घर जाकर अपनी गुजर कर देंगे, हम नहीं पिएंगे। सबसे कहा परीक्षित जी, किसी ने नहीं पिया। अंत में लोगों ने कहा क्या करें, तो गुरु जी ने कहा कि लाओ तुम लोग कहो तो बताओ, हम ही पी ले। लोगों ने हाथ जोड़ कहा प्रभु इससे बड़ी कृपा कुछ हो ही नहीं सकता, पी लो, तुम ही पी लो। गुरु जी ने वो दूध पी लिया, वो तो मिसरी वाला दूध पी लिया। हमारी ताली, चेला उठ के खड़ा हो गया। चेले इसका बताओ कौन किससे प्रेम करता है। चेले ने पैर पकड़ लिया, कहा गुरु जी आप सत्य कहते हैं, स्वार्थ लाभ करें सब, और वैसे भी सत्य है। लिखा है कि साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग और जाएंगे शमशान तक, बेटा बेहक निभाएगा तो अग्निदान तक। बस उसके बाद सब खत्म, साथ जाएगा तो क्या जाएगा, बोले भगवान का नाम। तुम मित्र हमेशा ऐसे बनाइए, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो आपके दुख में आपका साथ दे, ऐसे मित्र बनाए प्रभु ने। अब प्रभु ने बाल लीलाएं प्रारंभ की परीक्षा, सोचने लगे क्या करें। तो सबसे पहले इन्होंने माखन चोरी की है। माखन चोरी क्योंकि इन्होंने देखा कि गोपिकाएं माखन की मटकी सर पर रखती हैं और मथुरा नगरी को जाती हैं। गोपिकाओं से कहा कि माखन बेचना, दूध बेचना गलत बात है, इसे ना बेचिए। गोपिकाएं नहीं मानी, क्या करें, तो कहा माखन। अब कन्हैया ने एक बार श्री रामा से कहा दादा ऐसा करो कि अब कोई खेल खेला जाए। कौन सा खेल? का अब माखन चुराते हैं। जय अति वचन रचना अति नागर, बातें बनाने में बड़े परफेक्ट। तो माखन का कहां से? तो कन्हैया ने कहा दादा तुम्हारे ही घर से माखन चुराए। तो श्री रामा बोले कन्हैया हमारी मैया दिन भर लाठी रखे रहती, मार के भट्टा से लटकाए दे जो, हम अपने घर से नहीं शुरुआत करेंगे। तो फिर श्री रामा बोला ऐसा करो अपने घर से खा के चलो, तो दूसरे घर पे तब भी मिल जाएगा, अपने घर से। तो सबसे पहले कन्हैया ने परीक्षित जी अपने घर पर माखन चुराया, अपना खाया, मित्रों को खिलाया। माता जी ने जब पूछा बहाना बना दिया, कोई बात नहीं,
दूसरे दिन श्री दामा के घर पर, और धीरे धीरे परीक्षित जी बाबा कहते हैं पूरी नगरी में बात फैल गई कि कोई माखन चुराने आता है। एक गोपी रहती है जिसका नाम है ललिता, उसको अभिमान हो गया। उसने कहा तुम लोगों के घर पता नहीं कैसे माखन चुराने को आ जाता है, हमारे घर से माखन चुरा के दिखाए तो हम जाने। भगवान ने कहा अभिमान तो मैंने किसी का आज दिन तक रखा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर आएंगे। अब देखो परीक्षित जी भगवान मित्रों को लेकर पहुंचे ललिता गोपी के घर। वो गई थी पानी भरने के लिए यमुना मैया से। इन्होंने माखन खाया, मटकी तोड़ी और निकल आई। ललिता गोपी आई और देखा आज मेरे घर पे नंबर लग गया। कोई बात नहीं, कल आना तब बताना, कल आना। आज ललिता गोपी ने क्या किया, मटकी तो अंदर रख दी, दरवाजे पर चारपाई पर चिट्ठी डाली और उसी पे लेट गई लाठी रखकर का आवाज। अब श्री दामा वगैरह आए, दूर से देखा ललिता गोपी लेटी का आज लगता माखन मिलने वाला नहीं है, क्या करें। कन्हैया ने कहा ठहरो हम बताते। अब आप देखें कन्हैया जी गए और ये ललिता गोपी दोपहरी का समय था, सोने लगी थी। उस चारपाई के नीचे से धीरे से निकले और जब सर के पास पहुंचे ललिता गोपी की चोटी उसी खाट में बांध दी और मित्रों से कहा लाइन क्लियर है, धीरे से आ जाओ। सब आ गए, मटकी उठाई बीच आंगन में रखी, बैठे। खट फट की आवाज हुई, ललिता गोपी की आंखें खुली और परीक्षित जी एकदम से उठी और जैसे ही वो उठी तो वो चारपाई संग में तो चोटी बनी, चारपाई संग में फिर गिर गई। अब ऐसे करके देखे और कन्हैया माखन उठाए, ललिता गोपी को दिखाएं, क्या खाओगी। अब ललिता गोपी मारे गुस्सा के ला क्या करे, माखन खाया निकल गए। कोई बात नहीं परीक्षित जी, ललिता गोपी का अब की बार आना तब देखेंगे। और इधर ललिता गोपी गई, माखन की मटकी ऊपर बांधी और उसी में एक घंटी बांधी, जो मटकी को छुएगा तो घंटी बजेगी। प्रभु फिर आ गए, कहे जब तक अभिमान खत्म नहीं होगा परीक्षित जी, हर कथा हमें आपको ये सीख देती है, जब तक जीवन में अभिमान रहेगा तब तक भगवान छोड़ेगा नहीं, वो जरूर तुमको अपना बना के रहेगा। भगवान पहुंचे, देखा माखन की मटकी ऊपर, पहुंचे कैसे, मित्रों को बनाया घोड़ा और उसी पे भगवान, और जैसे ही मटकी छूना चाहा देखा घंटी लगी, घंटी लगी, क्या करें। तो उन्होंने कहा आज ऐश्वर्य से काम ले लिया जाए। घंटी से कहा तुम बजना नहीं। अब मानो परीक्षित जी घंटी भी मान गई हो कि हम नहीं बजेंगे। काहे, घंटी भी उसी की बजती है जिसकी भगवान बजाता है। शब्दों पर ध्यान रखना, भगवान घंटी नहीं बजी, माखन लिया मित्रों को खिलाने लगे, घंटी नहीं बजी। जब सबको खिला लिया, अंत में जैसे ही माखन लिया और खुद खाने को हुए, घंटी बजने लगी, टन 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 टन। ललिता गोपी भाग खड़ी हुई, भगवान ऊपर मटकी पर, मित्रों ने देखा ललिता गोपी आ रही तो श्री रामा नीचे से निकले, एकदम भजत चले जाए, मनसुखा निकले, भाग गए। अब भगवान उस मटकी को पकड़े लटके, घंटी से पूछा घंटी तुम क्यों बजी। घंटी कहने लगी प्रभु आपने मित्रों को भोग लगवाया, मैंने कोई बात नहीं खिलाया, कुछ बात नहीं। और जब मेरा तो काम है, भगवान के भोग में नहीं बजूंगी तो फिर कब बजूंगी, मेरा तो काम ही है आपका भोग लगाया जाए तब घंटी बजे। और तब तक ललिता गोपी आ गई, पकड़ा हाथ, एक मारा चाहता का, आज यशोदा मैया से कहूंगी मेरा माखन चुराता, आ रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया, मारा लंबा घूंघट चल गई। अब कन्हैया कहे छोड़ दे, अब वो नहीं छोड़े, चल दी। श्री रामा मनसुखा ने परीक्षित दूर से देखा, मित्र पर दुख पड़ा है, क्या करें। ऐसे दूर से देखा तो कन्हैया ने इशारा किया,
दुख पड़ा है मिल तो लोई आके। तो श्री रामा परीक्षित जी आगे बढ़े। अब भगवान ने ललिता गोपी से कहा, गोपी मेरा ये हाथ दर्द करने लगा है, ये हाथ छोड़ो और ये वाला हाथ पकड़ लो। ललिता गोपी ने कहा, अच्छा जब माखन चुराया तब नहीं हाथ दर्द किया, अब तुम्हारा हाथ दर्द करने लगा, लाओ दूसरा हाथ। और जैसे ये हाथ छोड़ा तब तक श्री रामा पास में आ गए। श्री रामा ने मिलने के लिए हाथ बढ़ाया और भगवान ने पकड़ा श्री रामा का हाथ, ललिता गोपी पकड़ा दिया। और पीछे से परीक्षित जी निकले और भागत चले जाए। कमरे के भीतर कमरा रजैया ओढ़ कर लेट गई। अब जो व्यक्ति कुछ काम कराए फिर उसे नींद नहीं आती। अब उठे और यशोदा मैया के पास में आए, दुखदुका चले 200 की स्पीड पे भाग के आए। यशोदा मैया ने कहा, बेटा तुम्हारे ये धड़कन दिल की तेज क्यों है? कहा, कहने लगे मैया आज हमने बहुत बुरा स्वप्न देखा है। परीक्षित जी कहा, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। क्या देखा? कहा, मैया हमें लगता है आज स्वप्न में हमने देखा कि कोई मेरा उल्हाना लेकर आ रहा है। कहा, भैया उल्हाना लेके का नहीं है, जब तुमने वो काम करोगे तो उल्हाना तो आएगा ही। अब इतनी बात कर रहे हैं, यशोदा मैया ने कहा, लाला तू चिंता मत कर, हमने तो देखा कौन लेके आता उल्हाना। और परीक्षित जी तब तक ललिता गोपी दरवाजे पर आ गई और उसने आकर आवाज लगाई, यशोदे। कन्हैया ने कहा, मैया देखो स्वप्न सत्य हो गया, कोई आ गया लेके उल्हाना। मैया ने कहा, तुम मेरे पीछे हो, हम चलते देखे कौन है। बाहर आए, खोला दरवाजा, क्या बात है? कहा, यशोदे तुम कहती थी तेरा लाला चोर नहीं है, आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। सुनो यशोदे, वो ललिता गोपी कहती है मैया से, यशोदे आज मैंने इसको मटकी तोड़ते हुए पकड़ लिया। कि अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। ये करता क्या है अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है, मुझे मुझे आंखें दिखाता है, कमरिया खींच के कमरिया
ललिता गोपी कहने लगी ये मेरा माखन चुराता है, मटकी तोड़ता है। यशोदा मैया कहने लगे गोपी घूंघट के पट खोल रही, अपना घूंघट खोल करके तो देखो तुम हाथ किसका पकड़े हो। और जैसे ही ललिता गोपी ने घूंघट खोला परीक्षित जी तो देखा श्री रामा का हाथ पकड़े। मारे शर्म के हाथ तो छोड़ दिया और चल दी। सोचती जा रही भगवान कब निकल गए, पता ही नहीं कन्हैया कब निकल गया। अरे भाई भगवान को अपने बस में करना कोई साधारण बात है, वो तो बस में किसके होता है। आगे आप कथा सुनेंगे, प्रेमी लोग जो होते हैं उनके बस में हो जाता है, भगत के बस में है भगवान, अभिमान के बस में नहीं है। और भगवान पीछे से निकले, ललिता गोपी जा रही चौराहे पे दूर पहुंचे। अब ललिता गोपी को जो देखा, ललिता गोपी ने कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने दूर से कहा गोपी का करवाए लो। अब गोपी ने कहा प्रभु तुम बच जाते हो, कोई बात नहीं, अब हम पर कृपा करो, अब मेरे कहने से एक बार मेरे घर माखन खाने आओ। अब भगवान ने कहा अब ठीक है, अब ठीक है। अभिमान के बंधन में भगवान कभी बना ही नहीं। जिसको भगवान पर संदेह हो गया फिर कल्याण नहीं करे क्या। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान स्वेच्छा का विषय है। क्यों? उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थवान है उसके लिए क्या दोष। अब भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी एक ऐसी गोपी है गरीब है, लेकिन बिहारी के प्रति बड़ा उसे प्रेम है, लेकिन संकोच बस वो उससे मिल नहीं पाती। सोचती हमारे पास पैसा नहीं, माखन नहीं, भगवान मेरे घर आएंगे नहीं। तो एक दिन बड़ी उसने हिम्मत जुटाई और वो यशोदा मैया के पास पहुंची। कहा मैया मेरे घर पर उपले खत्म हो गए। उपला बोलते गाय के गोबर से नहीं बनाए जाते हैं उपले। कहा मैया कुछ उपले हमें मिल जाएंगे। तो मैया ने कहा ले जाओ, कितने ले जाओगे। किसी को खड़ा कर दीजिए और हम उसको गिनाते रहेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतने ले जाएंगे। किसको खड़ा करते हैं? आज गोपी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा कन्हैया को खड़ा कर दे। कन्हैया वो गिनता रहेगा, हम ले जाती रहेंगे। ठीक, अब कन्हैया खड़े हो गए। अब वो एक बार में एक ही उपला ले जाती है। काहे? जितनी बार आएंगे उतनी बार कन्हैया को तो देखते रहेंगे, जितनी बार आएंगे ले जाती। और थोड़ी देर के बाद उसने पूछा कन्हैया ये बताओ हम कितने उपले ले गए। कन्हैया ने कहा ये तुम बताओ कि हम बताएं? तुम बताओ। अब वो कहने लगे तो कोई बात नहीं, अब ऐसा करते हैं अभी तक जितने ले गए वो तो ठीक परीक्षित जी, अब आगे जो ले जाएंगे जितनी बार ले जाएंगे उतनी बार गोबर का एक छोटा सा चिन्ह तुम्हारे गालों पर बना दूंगी, तो गिनती बनी रहेगी। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब वो एक उपला लेती, थोड़ा गोबर उठाती, भगवान के गालों पर लगा देती। सुबह से शाम हो गई परीक्षित जी, कन्हैया का पूरा गाय के गोबर से हो गया। और भगवान वो लगवा रहे हैं किस कारण? भक्ति के कारण, प्रेम के कारण, और किसी कारण से नहीं। अंत में भगवान कृपा करते हैं और फिर आगे लीलाएं करने लगे। उसके बाद बाबा लिखते हैं कन्हैया ने एक बार सोचा कि अब कुछ और काम किया जाए, क्या करें। तो मित्रों से देखा, मित्र लोग तो गाय चराने जाते हैं, हम घर पर ले जाते हैं।
मैया से कहा मैया हम भी गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा इतने सारे सेवक हैं परीक्षित जी, इतने सारे सेवक वो जाए तुम क्या करोगे जाकर? कहा मैया हम भी चराने जाएंगे। जब ज्यादा का तो प्रभु गाय चराने गए, भगवान ने गाय चराई और जाते कैसे परीक्षित जी नंगे पैर, पादुकाएं नहीं, सखा बन करके जाते, गाय चराते वापस आ जाते। महाराज श्री कहते सुखदेव जी राजन परीक्षित, भगवान हमेशा ये हमें आपको संकेत देता रहा परीक्षित जी। भगवान ने गाय चराई और आजकल की दशा देखे आप, आजकल गायों की दशा देख रहे हैं। ये संकेत है हर चीज का। एक भक्त था, वो भगवान से कहता था प्रभु आ जाओ। क्यों? नत्था सिंह जी हुए थे इधर मध्य प्रदेश साइड के, वो अपने कवित्व में लिखते थे, इतने दुख भरे शब्द लिखते थे, प्रभु आपने गाय चराई लेकिन आज का दौर कैसा हो गया है, आप इस कलकाल में क्यों नहीं आते? उन्होंने 2 शब्द लिखे थे, भगवान ने गाय चराई और आजकल गायों की दशा क्या है आप देखें। वो रोते हुए कहते थे प्रभु कि मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, वो मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है, और तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। दूध जिसका पिया था कन्हैया, रोड पर घूमती वो ही गैया। बूचड़ खाने में माँ कट रही है, होटलों में वो माँ बट रही है। कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, टाइम चेंज, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरी बात कितनी सुंदर बात, शब्दों का ही मोल है। और मैंने आपको कल बताया था कृष्ण कथा में संगीत कला सर्वोपरि है। दूसरी बात कितनी अच्छी लिखते हैं वो, भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। भागवत जागरण हो रहे हैं, घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं। तीरथ करने को जाते हैं बेटे, असली भगवान को भूल लेते हैं। और देख भक्तों का दिल रो रहा
देख हम सबका दिल रो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो लेकिन भगवान गाय चराने में और हम हर चीज का संकेत मिला। भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। अच्छा बाबा ये भी तो लिख सकते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई हाथा, ये लिख सकते थे परीक्षित जी, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? इसलिए लिखा कि असली भगवान तो हमारे घर में बैठे हैं, तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझें कब, जब हमारे मन की दीक्षा सही है। शिक्षा अच्छी है, दीक्षा नहीं सही है। भगवान गाय चराने जा रहे हैं सखाओं के साथ। एक दिन सखाओं से कहा तुम अपने अपने घर से भोजन लाना। परीक्षित जी अब सब लेके आए, भगवान भी ले गए। कुछ सखा उसमें बड़े गरीब थे, रोटी माखन नहीं ला सकते थे, नमक रोटी लेकर गए, अलग बैठने लगे। भगवान ने कहा ऐसे कोई नहीं खाएगा। काफे का सबका भोजन एकत्रित किया जाएगा, गोला लगा कर बैठो, सबका मिलाया जाएगा, फिर सब खाओ। देखो सारा भोजन एकत्रित कर लिया, रख दिया। कोई कोई मित्र इतना गंदा था परीक्षित जी, लग रहा था, ये लग रहा था कि गंदगी गंदगी भरी, लेकिन उसका भी भगवान ने भोजन रख लिया। मन साफ। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे भगवान, ये कैसे भगवान जो ये सबके साथ कोई इतना गंदा, जिसकी नाक चल रही, किसी के कुछ गंदगी और उनके साथ मिलकर खा रहा। संदेह हो गया परीक्षित जी। और संदेह फिर कोई संदेह का इलाज नहीं है। संदेह का इलाज तो फिर नहीं के पास है, मठिया में जो बैठे यही इलाज कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भी परीक्षित जी गाय बछड़े थे सबको लिया और एक कंदरा में बंद कर दिया और चले गए। कन्हैया ने योग माया से देखा का अच्छा कोई बात नहीं, योग माया में आ रहा उतने ही गाय बछड़े बना लिए, उतने ही गाय बछड़े, और शाम को आराम से चले आए। बाबा कहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन परीक्षित जी 1 महीना व्यतीत हो गया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चल के भी तो देखें हुआ क्या। देखा आकर मधुबन में उतने ही गाय बछड़े चल रहे हैं। भाग करके गए कंदरा में, वहां जाकर देखा वहां पे गाय बछड़े उतने बंद परीक्षित जी। अब भगवान ने क्या किया, इधर तो ब्रह्मा जी ये सब देख रहे हैं और कन्हैया ने बनाया ब्रह्मा का रूप और सीधे ब्रह्मलोक में द्वारपालों से कहा देखो आज के दौर में कोई मेरा हमशक्ल घूम रहा है, अगर वो अंदर आए तो उसे आने मत देना। कन्हैया ने कहा। अब वो अंदर ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गए। बाबा कहते हैं थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर का देखा, जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा द्वारपालों ने रोक दिया। कौन हो तुम? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, हमसे पूछ रहे कौन हो? अरे मैं ब्रह्मा हूँ। कहा अगर तुम ब्रह्मा हो तो भीतर जो बैठे वो कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा मतलब? अंदर जाकर देखा परीक्षित जी एक और ब्रह्मा बैठे। ब्रह्मा जी आज समझ गए कि हमने जो भगवान पर संदेह किया था उसी कारण ये सब हुआ। अब कितनी बढ़िया बात परीक्षित जी।
जरूरी नहीं है कि बर्फी पेड़े तुम्हारे पास हो तो भगवान तुम्हारी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। सखा अपने घर से नमक रोटी लाते थे, भगवान ने वो भी खाए। प्रेम के बसीभूत होकर भगवान ने सिवरी के जूठे बेर भी खाए। लेकिन हमारे आँख के अंदर प्रेम आए तो प्रेम है ही नहीं परीक्षित जी, सिर्फ दिखावा हो रहा। जगन्नाथपुरी की कथा हमें आपको सबको याद होगी। बूढ़ी माता जी थी, उनके पास कुछ नहीं था चढ़ाने को, तो वो रोज खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी चावलों वाली। अब वो ले जाती थी, लेकिन पुजारी जी उनको भगा देते थे, नहीं घुसने देते थे। लेकिन उसका भाव था प्रभु के प्रति। जगन्नाथपुरी से परीक्षित जी 40 किलोमीटर दूरी पर रहती थी। कोई नहीं, वो रोज बनाती खिचड़ी की, एक दिन मेरी भगवान खिचड़ी जरूर खाएंगे। लेकिन एक दिन भगवान ने कृपा कर दी उस बुढ़िया के ऊपर। अगले दिन जगन्नाथपुरी का जो राजा था परीक्षित जी, उसको बोले गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथपुरी का जो राजा था, अगले दिन उसे भोग लगाया जाता था। अब आप देखना, जगन्नाथपुरी की एक प्रथा है, जब शोभा यात्रा निकलती है तो वहां का राजा जो होता वो आता, उस रथ को चलाता है। अगले दिन सुबह सुबह पुजारी ने गेट खोले, देखा वहां जगन्नाथ जी है ही नहीं। जगन्नाथ जी वहां पर है ही नहीं मूर्ति। पुजारी रोने लगा, क्या होगा, अब राजा आ गए तो हमको दंड मिलेगा, क्या करें। उसे एकदम से याद आ गया कि हमें लगता है कि वो बूढ़ी माता खिचड़ी चढ़ाने आती थी, कहीं उसके यहाँ तो नहीं चले गए। राजा आए, राजा ने देखा जगन्नाथ जी नहीं, रोने लगा राजा का, हमसे प्रभु ऐसी कौन सी भूल हो गई जो चले गए आप। अंदर से आवाज आई, आज मैं तुम्हारे 56 प्रकार का भोग नहीं लगाऊंगा। फिर मैं बूढ़ी माता मेरी कई वर्षों से मेरी प्रतीक्षा करती है, वो मेरे लिए खिचड़ी बनाए रखती है, आज मैं जाकर सबसे पहले उसका भोग लगाऊंगा। राजा ने सैनिकों 2-4 सैनिक लिए, उल्टे पैरों भाग दिया बूढ़ी माता की तरफ। अब इधर बूढ़ी माता बैठी, साथ पास में एक लड़का बैठा उनका, बिहारी जी जगन्नाथ जी बैठे, दोनों को दिख रहे और किसी को नहीं। जगन्नाथ जी ने कहा, भैया मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं, तो अपने हाथों से खिला दे। अब बूढ़ी माता प्रेम के बसीभूत होकर खिचड़ी लेती है और जगन्नाथ जी को खिला रही। इधर राजा दौड़ता हुआ आया। राजा ने आकर उस माता को देखा कि कौर तो ले रही और सामने कर रही, सामने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। राजा ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? कहने लगी, राजा मैं अपने प्रभु को भोजन करा रही हूँ। वो राजा आज बिलक बिलक करके रोने लगा, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मुझे अब आप दर्शन भी नहीं दोगे, मुझे दिखाई भी नहीं दोगे। तो बाबा कहते हैं, वो बूढ़ी माता प्रभु से कहती, प्रभु हमारे राजा को भी दर्शन दो। तो राजा को जब दर्शन हुए परीक्षित जी, तो ये प्रमाण है। राजा बैठा बैठा रोता रहा। उसने देखा वो बूढ़ी माता अपने हाथों से प्रभु को खिचड़ी खिलाती थी। जगन्नाथ जी में आज भी खिचड़ी का भोग लगता है, ये हम आप सब जानते हैं। तो प्रेम के कारण भगवान सब खाते हैं। हम खिला के तो देखें, भगवान आते हम बुला के तो देखें। अब मन में श्रद्धा तो है नहीं, बस 11 रुपए का प्रसाद परीक्षित जी, और जाके मंदिर में उनके लगा दिया। आप देखो ऐसा ही होता है, मुख में लगा दिया जोर से। अब खुद तो घर चले आए, अब भगवान के मुख में चींटा लग रहे, मक्खी लग रही। अरे भाई तुम्हारे मुख पर अगर चींटा मक्खी आ जाए तो तुम उसे हटाते हो कि नहीं हटाते? अब भगवान के लग रहे तो लगने दो। जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा जैसे हमारे शरीर में पीड़ा होती है, वैसे भगवान को भी होती होगी।
हम जो काम करते भगवान को भी साकार रूप में जिस दिन मान जाओगे, बस उसी दिन निश्चित कल्याण हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रभु ने मेरी परीक्षा खुद ले ली, तो ब्रह्माणी को साथ में लिया और पैरों में गिर गए और कहने लगे प्रभु कि नमस्तुभ्यं भगवते देव देव जगत पते। हे प्रभु, आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता, हमसे भूल हुई और हमें क्षमा कर दो। लेकिन परीक्षित जी क्या बोले, क्षमा करना लेकिन हमें अपने से अलग न करना। ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी रोते हुए प्रभु से एक ही बात कहते हैं, प्रभु कि तुमको हमारी सौगंध, तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई। तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई। रखना तुम्हारी कैद में, रखना तुम्हारी कैद में, देना नहीं रिहाई। तुमको तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई। कितनी सुंदर बात हम आप भी कहिए। हर कथा हमें आपको ये सीख देती है, जो काम पहले किए गए वो सिर्फ हमारा मानव जीवन कैसे चले इसके लिए कथाएं होती हैं। भगवान से कहते प्रभु तुम तो हो कमली वाले, तारे मेरी नजर के, तुम तो हो कमली वाले, टुकड़े मेरी नजर के। तुम तो हो कमली वाले, तारे मेरी नजर के, तुम तो हो बंसी वाले, टुकड़े मेरी नजर के। सह ना सकूंगा मोहन, सह ना सकूंगा मोहन, अब तो तेरी जुदाई। हमारी सौगंध, हमको तेरी दुहाई। बिहारी जी से कहे, ब्रह्मा जी कह रहे भाई हम आप कहे कि प्रभु एक दिन हमारे घर में मेहमान बन के आना, मैं हूँ तेरा पुजारी, भगवान बन के आना।
हमने तो अपने मन की, हमने तो अपने मन की बातें सभी सुनाई। तुमको हमारी सौगंध, हमको तेरी दुआएं। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कृपा कर दी। अब भगवान फिर गाय चराने लगे। भगवान करुणा निधान परीक्षित जी। एक दिन शाम के समय भगवान गायों को लेकर आ रहे थे, देखा एक गाय ने यमुना मैया का जल पिया और वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान ने देखा ये क्या हुआ, एकदम से अपने योग माया की दृष्टि से देखा कि अच्छा यहाँ पर कालिया नाग रहता है परीक्षित जी। कालिया नाग, इसका इतना जहर है, जो भी जल पीता है वो एकदम प्राण छोड़ देता है। क्या करें? अगले दिन उन्होंने मित्रों से कहा कि आज गाय चराने चलेंगे तो आज कोई खेल भी खेलेंगे। कौन सा खेल? का कंदुकेन, गेंद का खेल। ठीक है। अब मनसुखा ने परीक्षित जी अपने घर से बनवाई गेंद, जैसी पहले बनती थी कपड़े वाली, कपड़े से गेंद बना दी जाती थी, गेंद बनाई। अब पहुंचे। अब भगवान कैसे हुए? यमुना मैया जिधर थी उसके विपरीत, जैसे इधर से मारे तो यमुना मैया में जाए, ऐसे हो गए परीक्षित। और मित्र उधर हो गए। अब कंदुकेन गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। उधर से मित्रों ने, मनसुखा ने मारा का ये लो कन्हैया, कन्हैया ने इधर से मार दिया गेंद। श्री रामा ने उधर से मारा। थोड़ी देर तक तो खेल होता रहा परीक्षित जी। अब की बार कन्हैया ने गेंद का निशाना सीधा लगाया, किधर? उस कुंड की तरफ सीधा मार दिया और वो गेंद सरसर करती हुई उसी कालिया कुंड में गिर गई। मनसुखा ने कहा कन्हैया हमारी गेंद चाहिए, हमारी गेंद दो। कन्हैया ने कहा घर चलो, तुम्हें मैया से बनवा के गेंद दे देंगे। कहा मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे हमारी गेंद चाहिए, यही वाली गेंद चाहिए। कन्हैया बहुत समझाते रहे, मनसुखा की समझ में नहीं आया। भगवान ने कमर से बंसी को बांधा, बंसी को कमर में लगाया, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। मनसुखा से कहा आप भी मान जाओ। कहा बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी गेंद चाहिए। जब माने नहीं तो भगवान ने परीक्षित जी छलांग लगा दी, कालिया कुंड में जाकर गिरे। सभी मित्र मनसुखा को बुरा भला कहने लगे, भाग खड़े हुए सभी। अब इधर भगवान पहुंचे कालिया कुंड में। कालिया नाग उस समय सो रहा था, सो रहा। नाग की पत्नियां जाग रही, उन्होंने देखा इतना सुंदर बालक। उन्होंने सिर्फ जैसे ही देखा का भाग जाओ यहाँ से, भाग जाइए, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हें मारते नहीं बनता। नहीं मानी तो एक पत्नी आगे आई और उसने आकर अभिमान वाला वह शब्द कह दिया। कौन सा परीक्षित जी? बड़ी तेजी से गुर्राते हुए कहने लगी तुम इतने सुंदर बालक हो और मेरे कहने से नहीं जाते। अगर मेरा स्वामी जाग गया तो तुम्हारा भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बड़ी तेजी से क्या बोली कि बोली भाग जा तू जल्दी, और क्यों ना हक प्राण खो रहा है, और एहसान मान अपना लाला, और जो कालिया नाग सो जैसे ही कहा परीक्षित जी, भगवान ने कहा अभिमान, बल का अभिमान, और मेरे सामने अभिमान मैंने आपको रोज बताया, अभिमान भगवान का साथी नहीं है।
अभिमान जिस चीज का आ गया, किसी चीज का आ जाए, भगवान को अभिमान रखेगा नहीं। प्रमाण भगवान ने अपने ऊपर स्वयं बताया, अभिमान आ जाएगा तो क्या होगा। आप देखो जिस जिसको अभिमान हुआ, सती मैया को यह अभिमान हो गया था क्या ये हमें कथा क्या सुनाएंगे, अगस्त मुनि, कुंभ ऋषि, ये तो हमारे पैरों की वंदना कर रहे हैं, यही हुआ था। तो फिर आप आगे कथा सब जानते हो क्या हुआ। जिसने अभिमान किया उसका कल्याण नहीं हुआ। अब आप देखें, सब छोड़ दीजिए, एक बार अभिमान परीक्षित जी हो गया, किनको, अर्जुन को। किसका, भगवान से कहा प्रभु हमारे जैसा कोई दानी इस दुनिया में नहीं है। भगवान ने मन में सोचा अभिमान, तुम्हें भी अभिमान आ गया। भगवान ने कहा गलत कहते हो अर्जुन। अब फिर का तुमसे बड़ा दानी तुम कह रहे कोई नहीं, हम तुम्हें बताते तुमसे बड़ा दानी कौन है। बनाया ब्राह्मण का भेष, कहां पहुंचे थे, कुरुक्षेत्र में, जहां पर कर्ण घायल पड़ा था। कथा सबको पता, कर्ण घायल पड़ा था और जाकर इन्होंने परीक्षित जी क्या कहा, मुझे दान चाहिए। कर्ण ने कहा प्रभु आप यहाँ दान लेने आए, यहाँ मेरे पास क्या दान है। भगवान रूपी जो ब्राह्मण बने थे उन्होंने कहा दान है, क्या है, कि तुम्हारे दांत जो है वो सोने के हैं, वो मुझे दान में दो। कर्ण समझ गया ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये जरूर मेरी परीक्षा ली जा रही है। तो वो घायल तो था ही, चल नहीं सकता था, लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे और आंखों से आंसू निकलते हुए कहने लगा हम दान देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आप महलों में आते मैं आपको इतना दान देता, आप भंडार भरते भरते थक जाते। क्या बोला कि सोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते, मैं दान दूंगा, सोने का दान दूंगा और मुनिराज मरते मरते, और मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते, मेरे हाथ ना थकेंगे कभी दान करते। पहली बात कल कहने लगा मैं आपको दान देता, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे महलों में आते हैं। होता अगर महल में तो सौंपता खजाना, कितना है करदानी ये जानता थक जाते आप मुनिवर भंडार भरते भरते, थक जाते आप मुनिवर भंडार भरते भरते, मेरे हाथ ना थकेंगे भगवान रूपी जो ब्राह्मण थे परीक्षित जी, उन्होंने कहा था, कथा सबको पता, कि मुझे तो अभी दान चाहिए तुम्हारे दान सोने के। तो वो कर्ण कहने लगा मेरा धनुष बाण ला दो, मैं तुम्हें दान दे दूंगा। मेरा धनुष बाण वहां पड़ा है, वो ला दो, मैं वो दान तुम्हें दे दूंगा। भगवान ने कहने लगे कर्ण अगर मैंने वो धनुष बाण उठा करके तुम्हें दे दिया तो उसमें मेरा भी भाग जुड़ जाएगा, तुम खुद ले आओ।
अब वो यही कहता मेरा धनुष बाढ़ क्या बोला, मेरा धनुष बाढ़ ला दो एहसान हो तुम्हारा, पाताल से निकालो गंगा की स्वच्छ धारा, पाताल से निकालो गंगा की स्वच्छ धोखे से बाढ़ मारा घननाद मरते मरते, धोखे से बाढ़ मारा घननाद मरते मरते, मेरे हाथ ना थकेंगे अब दान करते, मेरे हाथ ना जैसे ही भगवान ने कहा था कर्ण से कि हमें दान तो तुम्हारे हाथों से चाहिए, मैं धनुष बाण ला दूंगा तो मेरा भी अधिकार हो जाएगा। तो हमें आपको कथा पता है, कर्ण जमीन से खिसकता है, जब मिट्टी घाव में लगती है तो मुख से आहा निकल जाता है, और उसने जाकर वो भगवान को अपने दांत खुद दिए थे। अर्जुन ने आकर पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तो भगवान अभिमान का साथी नहीं है, आप प्रेम से भगवान को बुलाइए, भगवान जरूर आएगा। और नाग पत्नियों ने अभिमान जोड़ दिया, और जैसे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, भगवान ने क्या किया, अपने एक पैर का प्रहार उस कालिया नाग की पूंछ पर मार दिया। और जैसे ही परीक्षित जी मारा तो सन सन फन फन करता हुआ वो कालिया नाग उठ खड़ा हुआ, फुसकार मारी, भगवान का शरीर जो था वो नील वर्ण का हो गया। भगवान ने एक पैर का प्रहार किया, इसके मुखों से खून निकलने लगा, और दूसरे पैर का प्रहार करना चाहा, नाग की पत्नियों ने हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु मारना नहीं, अगर दूसरा पैर आपने कहीं मार दिया तो फिर तो ये तो चले जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे होगा, आप दूसरा पैर मत रख देना। तभी हम आप देखते हैं कैलेंडर भी आया होगा, भगवान अगर कालिया नाग के ऊपर खड़े हैं तो सिर्फ एक पैर से, दूसरा पैर नहीं रखा। भगवान कहने लगे अगर तुम्हें अभिमान ना आता तो इनकी ये दशा नहीं होती, अब तुम इस कुंड को छोड़ करके चले जाओ। प्रभु अगर बाहर गए तो गरुड़ मार देगा, गरुड़ से भय है, का कोई बात नहीं, हम तुमको भेजेंगे, तुम चले जाओ, गरुड़ कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे ऊपर लेकर चलो। अब भगवान कमर से निकाली बंसी, इधर सारे नगरवासी भाग करके आ गए, यशोदा मैया आई। अब भगवान एक हाथ से बंसी पकड़े, बजाना प्रारंभ कर दिया, और प्रभु एक पैर से नाचते हुए ऊपर आ रहे। कैसे नाच रहे, नाचे कर तिनक तिनक, पांव धरे छम छम छम, ऊपर आए। कालिया नाग को भेज दिया, इधर आए, मैया ने देखा, गले से लगा लिया। प्रभु आए और फिर नित्य नई लीलाएं करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार प्रभु गाय चराकर जब आ रहे थे तो घरों से देखा प्रभु अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही। क्या करें, यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया रसोई में पकवान बना रही थी परीक्षित जी। प्रभु ने जैसे ही छूना चाहा, मैया ने कहा दूर, कहिया पूजा मैया है। आज कल माताएं लोग जब कोई बनाए चीज, अगर बालक छोटे से पहुंच जाए माता तो क्या कहती, लल्ला दूर रहियो, जब पूजा मैया है, ऐसे ही तो बोलती। किसकी पूजा होगी माँ, का इंद्रदेव की। किस लिए,
कहा इंद्रदेव हमको जल वृष्टि कराते हैं जिससे हरी हरी घास उगती है और वही गाय खाती है जिससे हमें दुग्ध मिलता है, इसलिए उनकी पूजा होगी। कन्हैया कहने लगे भैया इसमें इंद्र की कौन सी बात है, अरे ये तो गोवर्धन पर्वत हमको घास हरी हरी देता है, जो महिमा है सो गोवर्धन की है। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, इंद्र की क्यों। भैया कहने लगे बेटा हमारे पास ऐसा समय नहीं है, तुम जाके अपने बाबा से बात करो, अगर वो कह देंगे तो उनकी पूजा होगी। अब परीक्षित जी कन्हैया पहुंचे नंद बाबा के पास, कहा बाबा इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हो और भगवान क्यों कह रहे हैं। त्रेता युग में वरदान दिया था, वो भक्त आज भी आस में बैठा है कि प्रभु हम पर कृपा करेंगे, हमारे पास आएंगे। आज वही दिन आ गया। नंद बाबा से कहा बाबा अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, इंद्रदेव की नहीं। जो भी कृपा हो रही गोवर्धन की बदौलत हो रही। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लो कन्हैया की बात, इन्होंने बड़े बड़े काम किए तो इनकी बात मान लो, और कुछ लोग कहें ना मानो। अंत में फैसला हुआ कि पूजा जो है गोवर्धन पर्वत की ही होगी। पकवान बनाए गए और परीक्षित जी छकड़ों में रखे गए। छकड़ा बोलते हैं बैलगाड़ी को, उसमें रख दिया। माताएं लोग बैठी और माताओं लोगों का दस्तूर ढोलक संग में, ज्यादा छूट जाए ढोलक साथ में अब बजाते हुए चल रही। अच्छा मैया की भक्ति बहुत प्रेम से करती माताएं, ऐसी बात नहीं है। हम आप ऐसी भक्ति क्या कर पाओगे। अब देखो ढोलक लेके चली और गीत गाती जाए, उधरों गीत गाए गए, आजो कल माताएं लोग पहुंच जाए तो देखो गीत कैसे गाती। अरे भाई साची बोलो माता रानी से तो वे तुम्हारी सुने। माता लोग बैठी तिरुवान्नपूर्णा मंदिर जाए, बैलगाड़ी बैठी और परीक्षित जी बिल्कुल धूप टकाटक धूप निकली और माता जी ने उठाई ढोलक। अब इन्होंने क्या बोली तुरंत, देखो कितनी बड़ी धूप निकली और ढोलक बजाई। अब कहने लगे भैया अरे देवी दर्शन को कैसे आए, अरे देवी दर्शन को कैसे आए कि बदरा जैसे ही उन्होंने कहा देवी दर्शन को कैसे आए बदरा गिर आए, माता रानी ने कही ये जाके मारे कह नहीं कि धूप निकली है तो लो बादल करते हैं। तो परीक्षित जी बादल कर दिए, माता ने कृपा कर दी। और माता जी बहुत चालाक, माता जी ने एक और लाइन बनाई आगे, कौन सी, हमें तो बदरा ही गिराया, जब बादल हो गए तो क्या बोली, देवी दर्शन को कैसे आए दुनिया पर देवी दर्शन को कैसे अब माता रानी को परीक्षित जी बड़ो क्रोध आएगा। उन्होंने कहा जो चीज हम उपस्थित करती हैं उससे 1% आगे भक्त हमारे, तो बड़ी क्रोध में बारिश कर दी। वैसी भयंकर बारिश, ताल तलुआ गड्ढा सब एक। अब माता जी बैलगाड़ी बैठी बजाती जाए ढोलक, आगे गाड़ी को पहिया पड़ो गड्ढा में, गाड़ी उल्टी। अब माता जी सब लोग उसी गाड़ी में, लेकिन माता की ढोलक बंद परीक्षित जी ना गई। माता जी ने एक और लाइन बनाई, का बोली, देवी दर्शन को कैसे आए कि गड़िया पलट गई, देवी दर्शन को ऐसे तो भक्त है। अब ऐसे माताओं लोगों की ज्यादा पुराण है यूं नहीं, दुई पुराण है, ऊपर की लाइन याद कर लो, नीचे अपने आप याद।
हैं, सोने को लोटा गंगा जल पानी, और ना सास ससुर जेठ जेठानी। बस तीसरा कोई पुराण नहीं। अब इधर लेकिन वैसे यहाँ की बात नहीं, आप लोग बुरो मत मानियो। हाँ बस बेटा नहीं की बात है। इधर तो सब माताएं देवी रूप हैं, इधर कोई बातें नहीं, सब लोग भक्त हैं, परम भक्त। वैसे माताओं लोगों की बड़ी महिमा है। माता आप देखो, चाहे जैसे ये तो भक्ति भाव है, ये तो एक व्यंग कथा आती है तो बोल देते हैं। माताओं का बड़ा रोल रहा है भगवान की कथा को आगे बढ़ाने का। तो आज चक्रों में भोजन रखा गया, माता जी ने ली ढोलक और भगवान गोवर्धन की गीत गाते हुए चलने लगे। तो हम आप भी यहाँ पर बैठे गोवर्धन महाराज का गीत गाते हुए गोवर्धन महाराज के पास सभी लोग जाएंगे। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गोवर्धन महाराज को बुलाए। प्रभु कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, सभी लोग प्रेम से गाएंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, मेरे नैना में बिहारी। मेरे नैना भय बिहारी, मेरे नैना भय बिहारी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, मेरे नैना भय बिहारी। मैं तो गोवर्धन को कहती हुई जा रही। अब कितनी बढ़िया बात, हम आप भी ध्यान देना। गोवर्धन महाराज को जो मन से बनाए उसको कुछ फायदे मिलेंगे। कौन से? घर में पहनू फटे पुराने, घर में पहनू फटे पुराने, घर में पहनू फटे पुराने, मोए रेशम में बिहारी से मेरे नैना भय बिहारी, मोए रेशम में बिहारी से मेरे नैना भय बिहारी। घर में होए नित किच किच बाजी, 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 मोए शांति मिले बिहारी से मेरे
गोवर्धन महाराज की। परीक्षित जी सभी लोग गोवर्धन महाराज के पास पहुंच गए। एक रूप से भगवान खड़े गोपी ग्वालों के साथ, और एक रूप गोवर्धन के अंदर प्रवेश किया। गोवर्धन महाराज से आवाज आई, जल्दी भोग लगाओ, हम भूख से व्याकुल हो रहे हैं। अब सबसे पहले नंद बाबा वहां के मुखिया थे, तो सबसे पहले नंद बाबा और मैया यशोदा ने भोग लगाया। अब यहाँ पर हमारे परीक्षित जी माता जी सबसे पहले आप उठेंगे और गोवर्धन महाराज को भोग लगाएंगे। पंडित जी जाके लगवाओ। भोग लगाया गया, जल पिलाया गया, आरती की गई। तो यहाँ पर महाराज धीरे से आप एक एक करके आते जाना, जो भी लाए हैं तो भी लगाना, नहीं लाए तो भी लगाना, सभी लोग। और गोवर्धन महाराज की पूजा की गई और उसके बाद आरती की गई। तो हम आप भी बैठे बैठे गोवर्धन महाराज की आरती करेंगे सभी लोग। कि जय श्री गोवर्धन महाराज महाराज, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
है परीक्षित जी। कथा जान रहे हमारी, आप ही के पास हम कथा सुना रहे, भोग लग रहा है। अब हम आप उनसे कहें क्या, मेरे घर आना संवरिया तुम्हें रखूंगी सारी उमरिया तुम्हें जाने न दूंगी। जय हो बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बागदेव हरिलाल की जय। अब आप लोग धीरे धीरे से भोग लगाते जाना, कथा हम आप लोगों को सुनाते जाए। आप लोग प्रेम से भोग एक एक करके लगाते जाए। गोवर्धन महाराज यहीं बैठे, तुम बैठे। परीक्षित जी, गोवर्धन महाराज को भोग लगाया गया, आरती की गई और सब लोग वापस जाने को तैयार हुए। इंद्रदेव ने देखा मेरा अपमान, क्रोध आ गया, मेघों को आदेश दिया जाओ और ब्रज में इतनी तेज से बरसात करना कि ब्रज में कुछ ना बचे। मेघों को आदेश मिल गया। दक्षिण की तरफ से परीक्षित जी थोड़ी सी बदरिया उठी और देखते ही देखते उसने बड़ा सा आकार ले लिया, बड़ा सा आकार ले लिया। इंद्र ने कहा मैं पवनों से जाओ, इतनी तेजी से वहां पर चलना कि ब्रज में कुछ ना रह जाए। हवाएं तेज चलने लगी, 49 पवन चले। ये 49 पवन मैंने आपको बताया 3 बार चले। एक प्रहलाद जी के समय, एक लंकापुरी में हनुमान जी ने जब लंका जलाई, और एक चले हैं आज। बाबा कहते हैं राजन परीक्षित, जल बरसना प्रारंभ हुआ, लोगों ने कहा कन्हैया मैंने तुमसे कहा था, तुमने अपमान कर दिया, अब क्या करें। कन्हैया ने कहा बस नहीं के पास चलो, जिनकी पूजा करी वे कुछ करें। सब लोग गए, क्या करें। भगवान ने कहा पर्वत कोई उठा ले, मात्र एक उंगली का इशारा किया, सब लोग अपनी डंडा पनेटी जो भी है सब लगाए परीक्षित जी, उसी के नीचे बैठ गए। अब सब लोग उंगली लगाए खड़े, एक बूंद जल ब्रज में नहीं गिरा परीक्षित। परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी से कि प्रभु जब एक बूंद जल ब्रज में नहीं गिरा तो वो जल गया कहां। तो यहाँ पर विद्वानों के 2 प्रमाण, वैसे विद्वानों के कई प्रमाण हैं, लेकिन मुख्यतः प्रमाण जिस समय भगवान ने गोवर्धन को उठाया, इतने ज्यादा क्रोध में उठाया कि वो गोवर्धन पर्वत गर्म हो गया। तो जो भी बूंद आती है उस पर टकराती है, वो भाप बन जाती है, फिर वापस। एक प्रमाण ये, और दूसरा प्रमाण लगा ले, लगा ले, लगा ले, जैसे
बोले गोविंद भगवान की। आप अपने आसन पे बैठ जाओ। अच्छा, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। अब जो लोग भोग लगा के रह गए वो रखे रहा। आरती के बाद लगाए थे गोवर्धन महाराज यहीं बैठे रहे, कथा सुन ले। परिचित जी, अब आप कथा पर ध्यान दें। कहा हमें कथा तो सुनाने आपको। एक प्रमाण मैंने आपको बताया, पर्वत इतना गर्म था कि वो भाप बन गया। दूसरा प्रमाण, वो जल कहाँ गया? तो दूसरा प्रमाण सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं। एक बार पितृपक्ष चल रहे थे, गरुए दिन जैसे हम आप बोलते हैं। कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा, बाबा गरुए दिन चल रहे हैं, 7-5 ब्राह्मण न्योता कर दो तो इनको न्योता खिला दिया जाए। भोले बाबा कहने लगे, मैया पार्वती से उमा ब्राह्मणन के पीछे ना पड़ो, उन्हें ना अपराय पे ब्राह्मणन को पेट समंदर होत। परिचित जी, पंडितन को पेट समंदर हो तो ना अपराय पे का बाबा कर दो, नहीं अपरा पाओगे। और सही बात है, भोले बाबा बात नहीं। पंडितन पेट समंदर होता है ऐसे नहीं। और नहीं तो ये सत्य घटना है। एक पंडित जी के किसी जगह न्योता खाने मानो चंद्रपुर में आए। परिचित जी, अब भोजन बनाया गया, भोजन किया गया, पंडित जी ने खा लिया, सब लोग खा रहे थे। अंत में उठने को हुए तो वो भाई सेठ जी थे, उन्होंने कहा, पंडित जी अगर तुम ये एक लड़ुआ खाए लो तो तुमको 1000 रुपया दिए। पंडित जी ने कहा, बस एक लड़ुआ की बात, खा लिया। पंडित जी ने लिया, एक लड्डू खा लिया, 1000 मिल गए। सेठ जी ने दूसरा लड्डू दिया, कहा अगर ये खा लिया तो 2000, ये लड्डू खा लिया तो 2000 रुपए देंगे। तो परिचित जी उन्होंने दूसरा लड्डू भी खा लिया, तीसरा लड्डू दे दिया, तीसरा लड्डू का 3000। ऐसा करते करते मामला जानते हो कितने पहुंच गया कि अगर पंडित जी तुम ये एक लड्डू खा लो तो रुपया तुमको 50,000 देंगे। इतना मामला परिचित जी हो गया, 50,000 देंगे। अब आप लोग ध्यान देना, पंडित जी इन तक भरे कैसे खाए। अब जैसे तैसे उठे, अब घर की तरफ चले, देवी जी के पास पहुंचे, भी रुपया जितने मिले थे परिचित जी लिए और देवी जी को दे दिए। अब कहा हम तो मरीज हैं लेकिन ला तुम्हें रईस करे जा, कोई बात नहीं। तो देवी जी ने पूछा बात क्या होगी बता दो। तो सारा हाल बता दिया, चिंता ना करो। वैद्य जी को बुलाया,
कहीं ना देखो तो वैद्य जी ने इधर उधर की दवाई ली और उसको घोटा और उसके बाद लड्डू जितने आकार की दवाई बनाई और कहा पंडित जी से कहा ये तुम खा लो सही हो जाओगे। पंडित जी ने जैसे ही वो इतनी बड़ी दवाई देखी उठे हो एक तमाचा दिया वैद्य मारा क्यों? कहा अगर इतनी जगह पेट में होती तो वे 50,000 का छोड़े आते ले खाए आते। अब ऐसे ही आप देखो 7-5 ब्राह्मण ने मैया ने जिद की तो परीक्षित जी जानते हो क्या हुआ? एक ब्राह्मण देव मिले। कौन? अगस्त मुनि। वो मिल गए, अगस्त मुनि को ले आए। अब मैया से कहा करवा भोजन। अब मैया ने भोजन कराना प्रारंभ किया। परीक्षित जी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पंडित जी उठने को नाम ही नहीं ले। जितना रसोई में सब था सब खा गए। मैया पार्वती भागी का बाबा भोलेनाथ अब तो रसोई में कुछ बचो नहीं है। बाबा ने कही हमने तुमसे पहले ही कही थी, तुमने मेरी बात मानी नहीं, हम क्या करें? तो बाबा कोई तो कृपा करो। का जाकर 2 तुलसी के पत्र थाली में रख देना, ब्राह्मण पूर्ण मृदम कह देंगे। लेकिन आप लोग जा याद रखियो, जा कथा सिर्फ यहीं तक सीमित रखियो। नहीं तुलसी की पत्ता वाली बात घरों तक तैयार रखो। न्योता साहब खान बैठे तो तुलसी की पत्ता रख दो पंडित पर जे कथा। तो तुलसी का पत्र रख दिया जाके मैया ने परीक्षित जी। ब्राह्मण देव ने कह दिया अहम पूर्णमिदम, जल पिलाइए। बाबा भोलेनाथ आए। बाबा भोलेनाथ ने कहा प्रभु हम आपको जल अभी नहीं पिला पाएंगे। फिर द्वापर युग में जब भगवान गोवर्धन की पूजा कराएंगे, इंद्र जल वृष्टि करेंगे, तब जाकर तुम गोवर्धन पर बैठ जाना, जितना जल बरसे सब। तो अगस्त मुनि अंजलि बांध करके बैठ गए। जितना जल था सब पी गए। एक प्रमाण ये मिला। नीचे भगवान खड़े, यशोदा मैया सभी से कहे भाई सब लोग हाथ लगाए रहो कहीं गोवर्धन गिर ना जाए। गोपी जितने ग्वाल थे वो कहने लगे मैया तुम्हें क्या लगा तुम्हारो ही लला सिर्फ गोवर्धन को उठाए? अरे हम लोग उठाए। भगवान ने कहा इनको भी हमें लगता अभिमान आ गया। तो भगवान ने जरा सी उंगली नेक से टेढ़ी की, जितने परीक्षित जी लाठी डंडा हरीश जो था सब टूट गए। सब चिल्लाने लगे एकदम कन्हैया गोवर्धन उठाए रहना। चिल्लाते हुए सभी कहने लगे कान्हा कि गोवर्धन उठाए रहियो गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए रहियो गिर ना जाए। हाँ गिर ना जाए, गिर ना जाए, हाँ गिर ना जाए। लकुटिया लगाए रहियो गिर ना जाए। ग्वाल बाल सभी कहने लगे, ग्वाल बाल सब झुल मिल आओ, अपनो अपनो बल दिखलाओ। ग्वाल बाल सब झुल मिल आओ, अपनो अपनो बल दिखलाओ। उंगलियां लगाए गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए रहियो गिर ना जाए, गोवर्धन उठाए रहियो। भगवान गोवर्धन को उठाए। इंद्र ने देखा, देखे तो हुआ क्या
देखा एक बूंद जल ब्रज में नहीं गिरा। इंद्र को पता चल गया ये भगवान है। क्या किया? इंद्राणी को साथ में लिया। जब दुनिया से सहारा खत्म हो जाता है, अपने अपने मत में चाहे जितने घूमते रहो, जब भगवान की चोट लगती है तो अपने आप फिर उनकी याद आने लगती है। पहुंच गए उनकी शरण में। नमस्तुभ्यं भगवते, क्षमा करिए, क्षम्यताम। भगवान को देखा, दंडवत प्रणाम किया, कहा प्रभु हम आपकी शरण में आए, हमसे भूल हुई, हम पर कृपा करो। और कितना बढ़िया संकेत, हम आप पर जीवन में कोई भूल समस्या हो जाए तो भगवान को ना छोड़ें। क्यों? अगर घर में कोई हम पर भूल हो जाती है तो क्या हम पिता से दूर भाग सकते हैं? या पिता को बताएंगे तो पिता कुछ हमको बाहर निकाल देगा? वो क्षमा कर देगा। वो तो जगत पिता है। हमसे कोई भूल हो जाए, कोई कष्ट हो जाए किसी के प्रति, जाकर भगवान से क्षमा मांगे, प्रभु हमसे गलती हुई, मुझे क्षमा करना। तो हमारा आपका जो एक्शन है ये सही डायरेक्शन में बना रहेगा, और नहीं तो रिएक्शन कब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुपर पावर हमारे आपके ऊपर अभी कृपा किए, जिस दिन कृपा हमारे आपके ऊपर से हट जाएगी उस दिन हम आप एक क्षण एक पल यहाँ पर नहीं रह सकते, जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान से बड़ा अपने आप को ना माने। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, ये हमारा शरीर अग्नि वायु जल मिट्टी इन सबसे बना है। भगवान कहाँ है? हमारे आपके अंदर है। हम आप सभी पढ़े लिखे लोग, हमने पहले दिन बताया था, भगवान, भगवान में 4 शब्द हैं। भा से भक्ति होता है, और भा से भूमि भी होता है। भूमि पृथ्वी, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। हमारा आपका शरीर किससे बना? चित जल पावक गगन समीरा। भगवान तो हर सब में, फिर हम आप उस पर दिमाग क्यों लगाएं? दिमाग संसार में लगाइए, दिल भगवान में लगाइए, कल्याण हो जाए। बस यही कथा का मूल मंत्र है। इंद्रदेव पर कृपा करते हैं, इंद्रदेव अपने धाम चले जाते हैं, भगवान आ जाते हैं और फिर नई लीलाएं प्रारंभ कर दी। बाबा कहते हैं, एक बार कन्हैया ने मधुबन में बंसी को बजाया, और ऐसी बंसी बजाई, श्लोक आया, कोई कोई गोपी दुहनते हो गाय का दुग्धन कर रही थी, और जैसे ही बंसी की आवाज पड़ी कान में, भाग खड़ी। पति ने पूछा कहाँ जा रहे? कहा हम वहीं जा रहे हैं जहां बाजी है। बाजी, कोई कोई गोपी पति की सेवा कर रही है, बंसी की आवाज पड़ी कान में, भाग खड़ी हुई। कहाँ जा रहे? कब वहीं जा रहे हैं जहां बाजी। कोई कोई गोपी श्रृंगार कर रहे हैं, बंसी की आवाज पड़ी कान में, पैरों में लगाने वाली महावर आंख में, आंखों में लगाने वाला काजल पांव में, भाग खड़ी हुई। पति ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कब वहीं जा रहे हैं जहां बाजी है। ये भागवत में लिखा है। कोई कोई गोपी वस्त्र पहन रही, बंसी की आवाज पड़ी कान में, तो पैरों में पहनने वाला ऊपर पहन लिया, ऊपर पहनने वाला वस्त्र पैरों में, भाग खड़ी हुई। कहाँ जा रहे हैं? कब वहीं जा रहे हैं जहां बाजी है। वैसे बाजी शब्द बड़ा खतरनाक है परिचित जी। बाजियां जितनी हुई सब खराब हुई, चाहे जौन सी बाजी ले लो, जुआ बाजी, ड्राइवर बाजी, चाहे जितनी बाजी खराब, लेकिन आज खराब नहीं। आज ऐसी बाजी सब अपनी सुध बुध भूल गए। और यही बंसी की आवाज कैलाश पर्वत पर मैया उमा के कानों में पड़ी, सजने लगे। बाबा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा बाबा कन्हैया मधुबन में रास करेगा, मैं